दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से आपके लिए नई सरकारी नौकरी का वीडियो लेकर आ चुका हूं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एनएमडीसी की तरफ से निकल कर आ चुकी है नई सरकारी नौकरी। दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे, इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दी गई है। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे फॉर्म को आवेदन करना है और अप्लाई करना है 2025 में। अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना लिए बैठे हैं दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास हैं और ITI पास हैं तो ये फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से ये फॉर्म भरे जाएंगे, यानी दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट में आप रहते हैं तो आप इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान इस बात का भी रखेंगे, मेल हो या फीमेल हो, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, आप सभी ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसमें पद जो है 995 पोस्ट है और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के बीच के लोग फॉर्म भरेंगे। 2025 में अगर आप भी सरकारी नौकरी का सपना लिए बैठे हैं खनिज विभाग में तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चलिए फटाफट इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10वीं पास है और ITI पास है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप किस राज्य और किस स्टेट से आप ये वीडियो देख रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टाइप करिए कि आप किस राज्य और किस स्टेट से वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों अगर आप टाइप करेंगे तो हम आपके राज्य के रिलेटेड जो भी सरकारी वीडियो निकली रहेंगी, जो भी सरकारी विभाग की नौकरी रहेंगी वो हम आप तक लेकर आएंगे। तो आपका काम है फटाफट जाइए और कमेंट करिए। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से घंटी के निशान को दबा दीजिए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एनएमडीसी की तरफ से निकल कर आ चुकी है नई सरकारी नौकरी। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर 995 पोस्ट और नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से यह विभाग की नौकरी निकाली गई है। दोस्तों यहां पर आप पोस्ट देख सकते हैं, फील्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, मेंटेनेंस की पोस्ट है। यहां पर इलेक्ट्रिकल वाले लोग फॉर्म भरेंगे, इलेक्ट्रीशियन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, HEM मैकेनिक, इसके अलावा HEM ऑपरेटर, MCO और QCA। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इन सारे पोस्ट में सबसे पहले वाली जो पोस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं फील्ड अटेंडेंट, इसमें 10वीं पास वाले लोग फॉर्म भरेंगे। इसके अलावा जितनी भी यहां पर पोस्ट दिख रही है इसमें दोस्तों ITI लोग वाले लोग फॉर्म भरेंगे। यानी अगर आपने ITI पास कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों नीचे आप आएंगे तो आप देख सकते हैं इस फॉर्म को कौन कौन से लोग आवेदन करेंगे। तो ये फॉर्म को दोस्तों ऑनलाइन ही भरा जाएगा और यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी रहने वाली है। महीने के आप 40,000 रुपए महीने आप इसमें सैलरी उठा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकता है। ऑल ओवर इंडिया से मेल हो या फीमेल हो, आप सभी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों आप सबसे पहली वाली पोस्ट पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कि फील्ड अटेंडेंट की जो ये पोस्ट निकल कर आ रही है इसमें दोस्तों मिडिल क्लास, यानी अगर आपने 10वीं क्लास पास कर रखा है या फिर अगर आपने 8वीं क्लास पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी नंबर जो पोस्ट है मेंटेनेंस असिस्टेंट, इसमें ITI मांगी गई है। इसके अलावा मेंटेनेंस जो इलेक्ट्रिकल वाली पोस्ट है इसमें भी ITI मांगी गई है और आपका ITI इलेक्ट्रीशियन पोस्ट जो है ट्रेड से होना चाहिए, वायरमैन ट्रेड और इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस जो है आपका ट्रेड होना चाहिए। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ग्रेड 3 वाली ट्रेनिंग का पोस्ट है जिसमें आपका ITI जो है डीजल मैकेनिक से होना चाहिए, मोटर मैकेनिक, फिटर से होना चाहिए और मैकेनिस्ट और टर्नर की पोस्ट से होनी चाहिए आपकी ट्रेड। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं HEM ऑपरेटर, तो इसमें भी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसमें 10वीं पास मांगी गई है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों इसके अलावा आपके हेवी मोटर व्हीकल वाला जो आपका जो है इसके पास आपका लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि दोस्तों आपके पास DL होना चाहिए हेवी व्हीकल वाला। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ब्लास्टर ग्रेड 3 की पोस्ट है, इसमें भी आप 10th वाले पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ये चीजों का एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहां पर आप देखेंगे कुछ चीजों के नीचे भी आप आएंगे तो यहां पर आप कई सारी पोस्ट है। यहां पर आप देख सकते जैसे इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन की पोस्ट है जिसमें ITI में इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं इस पोस्ट में मैट्रिक चाहिए, लाइसेंस चाहिए और 3 साल की आपकी ऑपरेटिंग वाली मशीन चाहिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपका BSc चाहिए केमिस्ट्री में। दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रखी गई है तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये फॉर्म जो है वो 22 मई 2025 को हुई, ये इसकी नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज कर दी गई है और इसका अप्लाई करने का जो डेट है वो 25 मई 2025 से ही स्टार्ट होने वाला है सुबह 10 बजे से। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसके अलावा इसका लास्ट डेट क्या है तो दोस्तों 14 जून तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फी के बारे में बात करूं तो दोस्तों जनरल हो, OBC हो और EWS है तो आपको 150 रुपए की फी पेमेंट करनी होगी। ध्यान इस बात का रखेंगे, बिल्कुल आपको 150 रुपए का फी पेमेंट करके आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप SC ST वुमेन है, PWD है तो आप सभी ध्यान रखेंगे इस बात का कि आपका कोई फॉर्म फी लगने वाला नहीं है, बिल्कुल आप फ्री में आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप आएंगे तो इसमें सैलरी
स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूं तो सारे पोस्ट में आप देख सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम आप देख सकते हैं एवरेज आपकी जो है 40,000 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है, लेवल 4 वाली आपकी सैलरी मिलेगी। दोस्तों सिलेक्शन में आपका एक पहला पेपर होगा। दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखेंगे रिटन एग्जाम होने वाली है 100 नंबर की, जो कि आपको 2 घंटे के अंदर आपको देनी होगी। दोस्तों ये OMR बेस्ड होगा और यहां पर आपको बता दें कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है, ध्यान इस बात का रखिएगा। या फिर अगर दोस्तों यहां पर अभी बताया नहीं गया कि कौन सा एग्जाम हो सकता है आपका, दोस्तों यहां पर आपका OMR वाला जो सीट होगा उस पर भी आपका एग्जाम हो सकता है, या फिर आपका CBT वाला एग्जाम यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है। दोनों तरीकों से आपका एग्जाम लिया जा सकता है, जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे आपको देना होगा। इसके लिए में आपका क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, आप ट्रेड्स का सवाल पूछा जाएगा, जीके का सवाल पूछा जाएगा, रीजनिंग का सवाल पूछा जाएगा। ध्यान इस बात का रखेंगे दोस्तों, इसमें किसी प्रकार की कोई इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड होता। यानी दोस्तों अगर आपसे कोई इंग्लिश से नफरत है तो आप इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल इसमें इंग्लिश वगैरह नहीं पूछा जाएगा, ना ही आपसे मैथ्स के सवाल पूछे जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके अलावा आपका फिजिकल ट्रेड का टेस्ट होगा, अगर आपने ट्रेड वाले पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हो ट्रेड का एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर रिसेंट साइज की फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आपके पास सिग्नेचर होना चाहिए, 10th क्लास की मार्कशीट चाहिए। इसके अलावा अगर आप ITI वाले पोस्ट से अप्लाई करें तो ITI की सर्टिफिकेट आपका चाहिए। इस कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा, EWS सर्टिफिकेट। इसके अलावा PWD जो कि डिसेबल्ड लोग हैं उसको वो वाली पोस्ट लगानी होगी। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। कई सारे ऐसे पोस्ट है जिस पे एक्सपीरियंस मांगा गया है। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं हैवी व्हीकल वाला लाइसेंस चाहिए, जो कि आपको हैवी व्हीकल वाले पोस्ट पे अप्लाई अगर आप कर रहे हैं तो। इसके अलावा वैलिड गवर्नमेंट आईडी, अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ही फॉर्म भरने समय। दोस्तों यहां पर अप्लाई करने का बटन आप देख सकते हैं, सारा चीज आपको यहां पे दिया है। दोस्तों यहां पे नोटिफिकेशन पढ़ने का लिंक है, इसके अलावा अप्लाई नाउ का बटन है। तो दोस्तों ले चलता हूं मैं आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है। आप देख सकते हैं कि NMDC की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। और नीचे आप आएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले नंबर ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं फील्ड अटेंडेंट वाली, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का, इसमें पोस्ट आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें मिडिल क्लास और ITI पास मांगी गई है। अगर आप 10th क्लास पास है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा दूसरी नंबर जो पोस्ट आप देख सकते हैं इसमें ITI मांगा गया है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से। तो इसी तरीके से आपके पास हर एक पोस्ट के लिए हर एक ट्रेड है और ITI मांगी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ब्लास्टर ग्रेड 3 वाली पोस्ट है, इसमें 10th क्लास पास मांगी गई है। इसके अलावा अगर आप ITI पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सारे के सारे पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो आप यहां पर ये सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों यहां पर सारी वैकेंसी के बारे में डिटेल दी गई है। दोस्तों कितने पोस्ट पे कितनी वैकेंसी है वो चीजें आप पढ़ सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो आपको कुछ और भी चीजें दी गई है, जैसा कि आपको सैलरी क्या मिलने वाली है। दोस्तों 18,000 रुपए बेसिक सैलरी रहेगी, इन हैंड आपकी 35 से 36,000 रुपए आपकी सैलरी मिलेगी आपको हाथों हाथ। दोस्तों इसमें 18 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? दोस्तों अप्लाई करने के लिए इसके ऑफिशियल वेबसाइट जो है ये आप देख सकते हैं NMDC.co.in, यहां से जाकर आपको अप्लाई करना है। दोस्तों ये लिंक जो है कब ओपन होगा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं सुबह 10 बजे ओपन होगा, 25/5/2025 यानी 25 मई को ये फॉर्म स्टार्ट होने वाला है। और लास्ट डेट आप देख सकते हैं 14/6/2025 को इसका लास्ट डेट है। दोस्तों नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें दी गई हैं जहां से आप पढ़ सकते हैं। अमाउंट ऑफ 150 रुपये जो है यहां पर फी आपको पेमेंट करनी होगी। आप देख सकते हैं यहां पर 150 रुपये की फॉर्म फी आपको देनी होगी अगर आप जनरल, OBC और EWS कैटेगरी से हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजों को पढ़ना होगा आपको। यहां पर ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें बताई गई हैं। नीचे आप आएंगे तो और भी चीजें आपको है, जैसा कि मोड ऑफ सिलेक्शन, यहां पर आपका देख सकते हैं आपका CBT बेस्ड टेस्ट हो सकता है या फिर OMR बेस्ड टेस्ट हो सकता है। 100 नंबर की आपकी एग्जामिनेशन होगी। और दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखेंगे, दोस्तों किसी भी प्रकार से एग्जाम ले जा सकता है आपसे, आपके जो है इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे पोस्ट के लिए यहां पर दी गई है कि कौन से पोस्ट के लिए क्या एग्जाम होगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो 100 नंबर के एग्जाम में सबसे पहले जो OMR वाली जो टेस्ट होगी इसमें आपका जीके का सवाल पूछा जाएगा 70 मार्क्स का। और दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग यानी मैथ्स पूछा जाएगा प्लस आपका रीजनिंग पूछा जाएगा 30 नंबर का। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये आपका तैयारी करने के लिए आपको ये चीजों को पढ़ना होगा। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 में अगर आप दूसरे पोस्ट के लिए अप्लाई करें, जैसे आप ट्रेड वाले या अगर आपने ITI वाले पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपको जो आपका ट्रेड है यानी जो आपने ITI पास किया है, जो भी आपका ITI का ट्रेड है उससे आपसे 30 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज यानी GK वाले सवाल आपसे पूछे जाएंगे 50 नंबर के। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे मैथ्स और रीजनिंग के सवाल यानी मैथ्स प्लस रीजनिंग, ये दोनों सवाल पूछा जाएगा आपसे 20 नंबर का। तो दोस्तों आप ध्यान रखना होगा, इस तरीके से आपको एग्जामिनेशन की तैयारी करनी होगी, तो आपको ये सब चीजों को पढ़ना होगा। नीचे आप आएंगे तो आप सारी की सारी चीजों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों कैंडिडेट जो है जो भी लोग पास करेगा तो दूसरे नंबर लेवल टेस्ट में आप आएंगे और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे इस बात का
40% मार्क्स आपको लाना होगा, जो कि आपका पेपर 1 में जो आप एग्जाम देंगे, पेपर 1 वाले एग्जाम में अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 40% मार्क्स आपको लाने होंगे, यानी 100 में आपको 40 नंबर लाएंगे तभी आप इसमें क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों दूसरी नंबर जो पोस्ट है उसमें दूसरी जो देख सकते हैं 37% मार्क्स आपको ओबीसी कैटेगरी है तो आपको लाना होगा, यानी 37 नंबर मार्क्स आपको चाहिए, तब आप जाके क्वालिफाई करेंगे जो है दूसरे नंबर पोस्ट के लिए। आपको 30% मार्क्स लाना होगा, SC ST PW है तो 30 लाना होगा 100 में। तो दोस्तों इन सब चीजों को आप इसको तैयारी करने के लिए आप ये सब चीजें को पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीजें मांगेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा जो कि आपका ट्रेड वाला टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारे के सारे टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी NMDC वाली ऑफिशियल ये वेबसाइट है। यहां पर आप आएंगे, नीचे आप आएंगे तो यहां पर कैरियर वाले बटन है, यहां पर आप आएंगे तो कैरियर वाले बटन पर आप देख सकते हैं 22 मई 2025 की इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है। यहां से ही आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा और यहां से ही जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे कि अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों हम आपको देंगे 20 GB का स्टडी मटेरियल जिससे आप ये पूरी की पूरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे, इस एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको जो हमारे द्वारा दी जाएगी स्टडी मटेरियल, यानी कि दोस्तों स्टडी मटेरियल से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल उसमें सारा चीज रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इसके अलावा मैथ्स भी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको बता दें ट्रेड वाली क्वेश्चंस भी रहेंगी। अगर आप इन सब को तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको 20 GB के दोस्तों स्टडी मटेरियल देंगे, आप उससे पढ़ सकते हैं, अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। जिनको भी चाहिए वो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में चाहिए कमेंट कर दिए कि 20 GB वाली स्टडी मटेरियल हमें प्रोवाइड करते हैं सर, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जाइए फटाफट आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि 20 GB की स्टडी मटेरियल। लेकिन दोस्तों आपको तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो दोस्तों जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं आपको 20 GB वाली स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जाकर आप इस NMDC वाली वेबसाइट को तैयारी कर सकते हैं, NMDC वाली एग्जामिनेशन की और सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट है तो कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा क्या आपको प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नई सरकारी नौकरी की तैयारी आप जरूर करिए, अपनी एग्जामिनेशन की तैयारी जरूर करिए। मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।